गांव का एक छोटा सा परिवार था। सास, ससुर और उनके बेटे रमेश की हाल ही शादी हुई थी। उनकी बहू का नाम था सीमा। सीमा खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन उसकी चालाकी की चर्चाएं पूरे गांव में होती थीं। सीमा पढ़ी लिखी और शहरी थी, जबकि रमेश का परिवार एक साधारण गांव का था। सास ससुर को उम्मीद थी कि नई बहू गांव के रीति रिवाजों को जल्दी सीख जाएगी और घर के कामकाज में मदद करेगी। सीमा ने शादी के पहले दिन से ही दिखा दिया कि वो कोई साधारण बहू नहीं है। उसने सबसे पहले घर के खर्चों का हिसाब अपने हाथ में लिया। सास को लगा कि सीमा जिम्मेदारी समझ रही है, लेकिन धीरे धीरे सीमा ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। वह घर के सामान कम दामों में लाती, लेकिन अपने जेब में कुछ पैसे रख लेती। रमेश दिन भर खेतों में काम करता था और घर की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। जब सास ने सीमा से पूछा कि घर का खर्च इतना क्यों बढ़ रहा है, तो सीमा ने बड़ी सफाई से जवाब दिया, माँ जी, आजकल सब महंगा हो गया है। जो चीज़ें पहले सस्ते में मिल जाती थीं, अब उनकी कीमत बढ़ गई है। सास ससुर को सीमा की बातों पर शक तो हुआ, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने रमेश को भी सीमा की चालाकियों के बारे में बताने की कोशिश की, पर सीमा हमेशा बड़ी होशियारी से बात पलट देती। ससुर ने एक दिन गुपचुप गांव के दुकानदार से पता लगा तो मालूम पड़ा कि सीमा सामान महंगा नहीं, बल्कि सस्ते में खरीदती है और पैसे अपने पास रख लेती है। अब ससुर ने एक चाल चली। उन्होंने सीमा से कहा, बहू, मैं अब थोड़ा बीमार रहता हूँ तो खेतों का काम ठीक से नहीं संभाल पाता। तुम इस महीने का हिसाब खुद रमेश के हाथों में दे देना। सीमा को पहले तो झटका लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस बार वो कोई और बहाना बना लेगी। अगले दिन रमेश को सारा हिसाब देने के लिए सीमा ने सारे बिल और खर्चे निकाल कर रख दिए। रमेश ने ध्यान से सब देखा, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने धीरे से सीमा से कहा, सीमा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की है तो याद रखना, ये भरोसा टूट गया तो रिश्ते में भी दरार आ जाएगी। सीमा ये सुनकर चुप हो गई। उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी थी कि सुर उसकी हर चाल को बारीकी से देख रहे थे और रमेश को भी उसकी सच्चाई का एहसास हो गया था। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वो ईमानदारी से घर का काम संभालेगी और परिवार के साथ सच्चाई से पेश आएगी। अगले ही दिन से सीमा ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। उसने सास ससुर और रमेश के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और परिवार का प्यार और विश्वास फिर से जीत लिया।